ओम शांति। 26/1/95। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमानबरदार और वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजय भव का रिटर्न मिलता है। क्या अंतर है? इसलिए कहा यथाशक्ति और शक्तिशाली। शक्तिशाली माना सदा ही क्या मिल रहा है? विजय भव का वरदान। स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज, कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, लेकिन स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं, तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। क्या अयथार्थ क्या हो जाता होगा? थोड़ा बहुत, कोई खास नहीं। योग यथार्थ ना होने के कारण थोड़ा बहुत जैसा सहयोग की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। क्या है? जी, श्रीमत का उल्लंघन माना है, स्नेही है, यथाशक्ति भी है, ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं है ना? लेकिन योग यथार्थ, अयथार्थ ऐसा क्या है? योग माना बुद्धि का कहीं ना कहीं झुकाव है, चाहे साधनों की तरफ हो, चाहे संबंधों की तरफ हो, कहीं ना कहीं अपनी तरह की जो कमजोरी है वो तुम्हारे योग को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबर वार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों का अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ 8 रत्न और कहाँ 16,000 रत्न, कितना अंतर है। लेकिन ये हैं सबके सब स्नेह के आधार से शक्तिशाली बने हैं। चाहे यथाशक्ति हैं, लेकिन शक्ति जरूर है, लेकिन यथाशक्ति है और एक सदा शक्तिशाली, इसलिए नंबर हो गए। यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारणा भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना। तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार बने। पहले क्या बने थे? आज्ञाकारी।
हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता का गुण स्वरूप, सहनशीलता के गुण का स्वरूप, यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो फादर, चेक करो। आदि से अब तक सर्व खजानों को स्वयं के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना है। कौन सा फरमान है? एक भी श्वास सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया। श्वास, संकल्प, सेकंड सारे दिन में प्रैक्टिकल में लाया। क्या मतलब? ये तुम मेहनत करते हो, हर आधा घंटा में अटेंशन देते हो, फिर भरते भी हो, नहीं भरते? तो ये क्या है? कौन सी तुम बीज डाल रहे हो? ताकि हमारी ऐसी निरंतर याद हो जाए, क्या हो जाए? कोई भी संकल्प, कोई भी श्वास हमारा व्यर्थ ना जाए। तो एकदम से हो जाता है क्या? एकदम से, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, चेकिंग जरूर करनी है। फिर बाबा की जो श्रीमत है, जो फरमान है, जो डायरेक्शंस मिलती हैं, वो कहाँ तक आ रही हैं, और जितना फरमान आते जाएंगे उतना धीरे धीरे क्या होगा? हमारे श्वास, संकल्प क्या होते जाएंगे? सफल होते जाएंगे। तो प्रैक्टिकल में लाया, वह कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना। फरमान कहाँ से ढूंढे? हाँ, रोज की मुरली में फरमान बाबा आदेश बच्चों को इशारे देते रहते हैं, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है, मेरा नहीं। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो ना। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप ने शिव बाप अलग नहीं हुए, कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चों ने कहा बाबा, और बाबा ने कहा मीठा बच्चा। बच्चे ने कहा और बाप ने कहा मीठा बच्चा। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया।
और कर्म में सदा हाँ जी किया। हाँ जी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाँ जी, कभी ना जी नहीं तो नहीं करते हो। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर हैं। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 है। दोनों को फॉलो फादर कहेंगे। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हैं, वे फरमान बरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं? थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे। तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे? क्या लिस्ट आगे चल के जरूर इसका मतलब निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? अभी तो अगर सिल्वर में नाम आया तो चेहरा कैसा हो जाएगा, तमतमाता हुआ। और ही नीचे कहाँ चले गए, कॉपर में चले गए। लेकिन अभी ये 3-4 साल का समय है। इसे मिट्टी की मूर्तियां समझो समाप्ति समझो। और संगमरमर की मूर्तियां प्रत्यक्ष ही समझो। अभी इस समय क्या होगा, हर चीज प्रैक्टिकल होने जा रही है ना। इसलिए क्या करते हैं, जब मिट्टी की मूर्तियां होती हैं उनको बहुत सजाते हैं, लास्ट में खूब उनकी क्या करते हैं, कीर्तन किया, उनको भोग लगाया, सब कुछ किया। क्यों, अभी डूबना है इनको। तो उनका भी तो त्याग है, नहीं है? नहीं है, उनका भी अपनी तरह का त्याग रहा है। लेकिन ये समय अब इनका डूबने का है, तो उससे पहले क्या करना चाहिए, जोर शोर से है। तो उनकी जोर शोर से महिमा होती है, उनको भोग लगाया जाता है कि आप जाते जाते आप भी ग्रहण करो, अब आपका समय समाप्त हुआ। अब वो संगमरमर की मूर्तियां तैयार होंगी और फिर क्या करते थे, अब जाओ डूबी जाए डूबी जाए डूबी। मुरली में ऐसा इशारा भी आया। तो कौन सा समय अभी, ये प्रत्यक्षता का समय है, और प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता है, ऐसे मुंह के बक्के लगाने वाली नहीं है। जो मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी, सालों साल की तपस्या होगी, सालों साल की। ऐसे नहीं जबरदस्ती फूल चढ़ाते रहे, फल चढ़ाते रहे, करा धरा कछु भी नहीं है, तो डूबिया होगी या पूजनीय बनेगी? सालों की तपस्या, तब जाके प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करते हैं वो देवियां जो जन्म जन्मांतर जिनकी पूजा होती है। तो नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सिल्वर में नाम आ गया तो कॉपर बन जाएंगे। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। क्या, समय की सूचना बाप तो दे रहे हैं, प्रकृति भी दे रही है? कहाँ दे रही है? हैं जी, बोलो। इसलिए बोलो, ये तो भूकंप बाढ़ें चलती ही रहती हैं, कभी वहां आया कभी वहां आया। अरे सब जगह एक थोड़ी आया है, तो सूचना देते ही रहते हैं, प्रकृति भी देती रहती है। अभी तो एकदम क्या होने वाला है प्रकृति में, है जी, विस्फोट होगा प्रकृति में। अभी विस्फोटों का समय है, अभी प्रकृति का ऐसे परिवर्तन नहीं होगा तो विस्फोट में होगा, क्योंकि तामसिकता तो जानी है ना, है ना। तामसिकता जाएगी तभी सात्विकता आएगी। तो समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है? दूसरों को बक्के लगाते हो कि समय आ गया, मुंह फाड़ के आ गया। कौन सा समय आ गया, कैसा रूप समय का आ गया है, शास्त्रों में कैसा रूप दिखाया है? शास्त्रों में घोर कलयुग,
विराट स्वरूप दिखाया है कि अब ये समय आया है, ये विराट स्वरूप है, सबको अपने अंदर निगल रहा है, कोई भी इसमें दिख नहीं रहा बचता हुआ। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? समय के प्रमाण, क्योंकि समय अभी तेजी से बदल रहा है। अब कितने दिन बाकी हैं? है जी? 2 दिन ना, और एक ही दिन कहो। तो हमारे तो नई दुनिया में क्या पिकनिक होती है या बैठे रहो बिंदे ठोकते रहो? है? अरे खुशी खुशी से जाएंगे या ऐसे फिर उसमें बोरिंग थोड़ी सी बोरिंग तो लगती है ना, बैठ 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे, सुबह से शाम तक बैठे ही बैठे। कैसा लगता है? तपस्या कोई आसान है क्या? अगर तपस्या इतनी ही आसान होती तो अभी तक बाप प्रत्यक्ष हो गया होता। सालों लग जाते हैं सिद्धि स्वरूप मन को सिद्ध करने के लिए, मन को अपने अनुकूल करने के लिए, कि मन तुमको धोखा ना दे। अपने तीसरे नेत्र को एकाग्र करने के लिए सालों लगते हैं, सालों। इसलिए कहते हैं जम दे जाम दे, नहीं होते कि बैठे 2-2 4-4 घंटे रोज बैठते रहे, अमृत वेला मिस नहीं किया। ये ना ठीक है, ये भगवान की याद है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। भावनाओं का फल भी मिलता है, लेकिन जैसी याद चाहिए, जिस याद से आत्मा का परिवर्तन होना है, जिस परिवर्तन से ब्राह्मण देखना चाहते हैं, जैसा परिवर्तन, उसके लिए तो मेहनत लगती है, सालों की मेहनत लगती है। तो बाप दादा समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी 1 सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए। दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि यह तो सब चलता ही है, यह तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। होना क्या चाहिए? और पुरुषार्थ में एकदम कोई अलवेलापन नहीं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलवेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तर मिल गए हैं। साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है। तो आपने आदि के स्वरूप आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधनों के प्रति, साधन सेवा के प्रति हैं। साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो। क्या कह रहे हैं? डनलप का गद्दा और डनलप का तकिया, बहुत आरामदायक होता है। और बिस्तरा निकालो, पटरानियां बनो। डॉक्टर भी कहेंगे आगे चल के, अरे पट पे सो, नहीं तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कभी ठीक होनी नहीं है। डॉक्टर भी यही भाषा बोले जो भगवान बोल रहे हैं जी। हाँ, अभी सुनते कहाँ है अपन? है क्या करना चाहिए? गद्दा अगर है तो रुई का एकदम पतला सा, ज्यादा नहीं। अगर स्वस्थ रहना है तो पट, अस्वस्थ होना है तो डनलप। सीधी सी परिभाषा है। पटरानियां बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो, मना नहीं करते, हाँ?
लेकिन स्थिति पटरानी की हो, आरामदायक ना हो। मना नहीं करते, जो है उसको यूज करो, लेकिन उसके बिना तुमको नींद ना आए ये नहीं हो। कि अब डनलप का गद्दा ही नहीं है तो कैसे सोए। बाबा मना नहीं करते, लेकिन स्थिति कैसी हो, कैसी परिस्थिति में हम रह सके। कोई साधन नहीं भी है तो भी हमारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो। देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधन के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। अभी तो एकदम अंतिम लास्ट समय है। अब फिर से, क्योंकि अभी हाहाकार का समय है। बाबा केवल कुछ भी नहीं चाहता। कौन सी साधना, केवल इतना ही तो कहा है, हर कर्म करते क्या करो बस बाबा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। इतना भी ना बने तो इसको कहेंगे ज्यादा बोझ चढ़ा हुआ है। आप लोगों की बात अलग है, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते। इतना बोझ चढ़ा लिया है, इतना बोझ चढ़ा है कि बाबा बाबा नहीं निकल सकता। इतने बड़े क्या शांति, शांति रखनी चाहिए। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है। काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया किसके ऊपर? वैराग्य वृत्ति के ऊपर। कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलवेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता था। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे। उस समय बुखार व सर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होती तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सर का दर्द थर्मामीटर है ही नहीं। तो मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है। तो ये अलवेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज हो गई है, और बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज हो गई है, और बहानेबाजी मर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुवन में पहुंच गए, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुवन तक पहुंचना है, या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ता रूप में वतन में पहुंचना है? कहां तक पहुंचना है? क्या करना है? मधुवन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता वन वतन में कब पहुंचेंगे? ये है बड़े से बड़ा लक्ष्य। फरिश्ता बन, वो नहीं मन बुद्धि से वतन में चले गए, थोड़ी देर वहां इधर उधर, ये नहीं। प्रैक्टिकल फरिश्ता बन, वो वतन जो फरिश्तों की दुनिया है। कोई होगी नहीं होगी फरिश्तों की दुनिया? तो जरूर ये 5 तत्वों की दुनिया से पार ही होगी, या इस दुनिया में है? इस दुनिया से पार, सूर्य चांद तारा गण से भी पार। पहले सूक्ष्म वतन। तो चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें। क्या फरिश्तों की चाल कैसी होगी? वो स्टेज बनने से पहले तुम्हारी चाल कैसी होगी? कितने उपराम दूसरों को दिखेंगे।
बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्तों का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है या बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया प्रकृति सब तालियां बजाएंगे। जब माया और प्रकृति तालियां बजाएगी तो क्या होगी? है? जब माया और प्रकृति ताली बजाएगी तो क्या होगी? है जी? हाँ, भयंकर हाहाकार। माना माया की भी अति हो रही है, 5 विकारों की, और प्राकृतिक प्रकोप भी अति में हो रहे हैं। माया भी ताली बजाए, वहा विजयी वहा प्रकृति भी ताली बजाएगी। ये कौन है? ये कौन है? सबसे पहले समर्पण कौन करेगी? माया बेटी। ये कौन है? यही नहीं मालूम। नई दुनिया में बैठे हैं, माया बेटी का आवाहन कर रहे हैं, तो ये मालूम नहीं है माया कौन है जी? हाँ, यमुना नदी। हाँ जी। यमुना के कंठे होगा नहीं होगा? वो मन बुद्धि से सरेंडर होगी नहीं होगी? तो अभी वो कैसे कितनी सुंदर तपस्या कर रही होगी, नहीं? और फिर प्रकृति, अरे नई दुनिया की प्रकृति है, पुरानी तो विस्फोट। नई दुनिया की प्रकृति कैसी सुंदर बनने जा रही है। तुम इतने सुंदर और प्रकृति तुम्हारी दूषित, ये हो सकता है? साथ साथ सुंदर बन रही है प्रकृति, साथ साथ। जितनी सुंदरता तुम धारण कर रहे हो, उतना ही सुंदर प्रकृति का रूप बन रहा है। माया भी ताली बजाए, वाह विजय वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। आज इस सीजन का लास्ट मेला है। क्या ये 7 रोज का जो सीजन का मेला था, आज क्या है? ये लास्ट है। फॉरेनर्स की सीजन अलग है, लेकिन इंडियन प्रोग्राम के प्रमाण तो आज लास्ट है। मेले की बात अलग है, वो तो चुंगी में रख दिया है पिकनिक प्रोग्राम। वो तो क्या है, चुंगी में रख दिया है, वैसे उसका कोई प्रोग्राम था नहीं। लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि सारे सीजन में मिलना, बहलना, खुशी मनाना, यह तो बहुत अच्छा, लेकिन सबूत क्या है? तो सेंटर्स पर व प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने टाइम टेबल, दिनचर्या को परिवर्तन करो। और परिवर्तन क्या करो? बस सिर्फ फॉलो फादर, ज्यादा नहीं। क्या करो? बस सिर्फ फॉलो फादर। कहाँ जाके ढूंढे फॉलो फादर? फॉलो फादर से बताया हुआ है, वाणी में भी बताया है, कैसे कैसे चार्ट रखते थे। कैसे सालों से चार्ट रखे, एक दिन भी मिस नहीं किया, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, ऐसा बताया है ना सब कुछ, कि ब्रह्मा बाप ने कैसे कैसे पुरुषार्थ किया। तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप अलवेले रहे, सबूत है ना। लास्ट दिन तक आराम किया। उनको मालूम था ये लास्ट दिन है? अचानक होता है या मालूम था ये लास्ट दिन, 8 तारीख तक तो बस पता नहीं कितने लास्ट दिन आए हो गए होंगे। तो बोला लास्ट दिन तक आराम किया। पूछा, आपको लगता क्या आराम किया होगा? तो स्नेह है ना, कितना स्नेह है, टू मच। और सबूत कितना है? इसमें टू मच नहीं कहा। आप सबने क्या कहा? आपका स्नेह कितना है? बोले हम क्या छाती खोल के दिखाएंगे? जैसे हनुमान ने क्या किया, प्रकट कर दिया। दिल में कितना वो समाया हुआ है, टू मच। पुरुषार्थ में तो अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्नेह के परिवर्तन में शक्तिशाली बनो। सहज योगी, सहज योगी करके अलवेले नहीं हो जाओ।
बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलवेलेपन में ज्यादा आ गया है, अलवेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को कॉपी करने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है। ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग जबरदस्ती है, आप लोगों का पुरुषार्थ तो नंबर 1, आप लोग उड़ा रहे। लेकिन ऑनलाइन भी अच्छे अच्छे बच्चे सुन रहे हैं, ऐसे थोड़े अलवेले भी हैं जो ऑनलाइन रोज सुनते हैं, उसमें अच्छे ज्यादा हैं, थोड़े कुछ अलवेले हैं। तो ये उनके लिए भी तो डायरेक्शन है, नहीं है? ज्यादा अच्छे ही हैं, ध्यान रखना, ऑनलाइन भी कम नहीं है, ज्यादा अच्छे ही हैं, थोड़े हैं, थोड़ा अलवेलापन है उनमें। तो आपने को देखने में अलवेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? दूर की नजर, और वहां प्रोग्राम चल रहा है, हमको बुलाया ही नहीं है। अरे ये दूर की नजर है। और पास की नजर, बाबा कहते कहीं भी हो, वर्ल्ड के किसी कोने में भी हो, जो भी डायरेक्शन को वहीं फॉलो किया जा सकता है या वहां जाके फॉलो किया जा सकता है? कितने ज्ञानी तू आत्मा है, सोचो आप। जो करना है जहां रह के भी किया जा सकता है या वहां पहुंच के किया जा सकता है। तो सीजन का फल क्या देंगे? तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? हर सीजन का फल होता है, फल होता है ना। तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते तो फल ही रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहां से आता है। बाप दादा तो बहुत अच्छा करके जाते हैं, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना। अभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना कि खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। क्या चाहता है बाबा? फरमान पर चलने वाले, प्रैक्टिकल में। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर पर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। तो खंडित कभी भी संपन्न, पूज्य नहीं कहा जाता। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता है, बेहद की विशेषता पर आकर्षित हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित हैं तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। चेक करो, खंडित मूर्तियां तो नहीं हैं, पूजे हैं। कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं।
वाचा करना की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। चेक करना आता है ना? अच्छा, अब कोई नवीनता दिखाओ। नया वर्ष शुरू हो गया है। वाह, क्या कहा? तुम्हारा नया वर्ष शुरू हो गया। कितनी तारीख की है बताओ? नया वर्ष शुरू हो गया है। बाप दादा को आदि का बेहद का वैराग्य सदा याद आता है। उसी समय का फल आप लोग हो। क्या आप क्या हो? आदि का फल हो। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो स्थापना की वृद्धि इतनी नहीं हो सकती थी। स्थापना की वृद्धि का आधार क्या? बेहद की वैराग्य वृत्ति। ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते भी तन का हिसाब चुकतू करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्वयं प्रति स्वीकार किया? नहीं किया। सेवा के प्रति अलग चीज है, स्वयं प्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति कार्य में लगाना, अंतर तो जानते हो ना? स्वयं प्रति बेहद का वैराग्य, सेवा प्रति साधनों को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलवेलापन नहीं लाएं, तो ये फॉलो फादर करना ही है ना? कि जो और आने हैं उनको करना है, आप लोगों को करना है। अच्छा, बच्चों को सदा क्या कहा जाता है? कुल दीपक। तो ब्राह्मण कुल का सदा जगमगाता हुआ दीपक होना, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले कुल दीपक, ऐसे होना। अच्छा, आज टीचर के आगे आज टीचर ने आगे बैठने का चांस लिया है, तो सिर्फ बैठने के चांस में खुश नहीं हो जाना, इसमें भी नंबर 1 चांस लेना। अभी आपस में ऐसी दिनचर्या बनाओ तो सब परिवर्तन हो जाएगा। जो आया वो किया, जैसे आया वो किया नहीं, दिनचर्या को टाइट करो। यह अच्छा है ना कि सहज योगी के बजाय मुश्किल योगी हो जाएंगे। अच्छा, आज सभी जॉन को बाप दादा यही विशेष वरदान व सेवा देते हैं कि सदा बाप को फॉलो करने में नंबर 1 बनो, और बाप दादा देखेंगे कि कौन सा सेंटर कौन से जोन में फॉलो फादर में नंबर 1 है। ऐसे नहीं सोचना कि मैं तो नंबर 1 रहा लेकिन दूसरे नहीं रहे, तो नंबर 1 की प्राइज नहीं मिलेगी। क्या मतलब? हाँ, पूरा क्या चाहिए? सेंटर। क्या मतलब पूछ रहे हैं? हमको भी मालूम है, तो बोलो, हम वो रिपीट कर दिया। ज्यादा ही समझ रहा। हाँ जी, हाँ, मतलब क्या रहा? हाँ, क्या मतलब? हाँ जी, कोई अलवेला हो, नहीं भी दे पा रहा, चाहता है बेचारा, नहीं कर पा रहा। कौन नहीं चाहता? लेकिन नहीं दे पा रहा। कई बार होता है ऊपर नीचे अपने हिसाब से, सबके हिसाब किताब एक से थोड़ी होते हैं। किसी के हिसाब किताब आ गए, तुम्हारे नहीं आए, तुम उड़ रहे हो, उसके हिसाब किताब है, तो बेचारा थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है। तो बस शुभ नाम भावना में काम चला लो। ये बढ़िया है, टीचर के लिए बढ़िया है, शुभ भावना। क्या बताओ? हैं जी, हैं जी, सहयोग दें कैसे? अरे उठ रहा है, कर रहा है, सेंटर पूरा सेंटर ही आ रहा है, एक दिन भी मिस नहीं कर रहा। बात की है, सुन तो दिया करो पूरा। बोले हैं ऐसे नहीं सोचना कि मैं तो नंबर 1 रहा लेकिन दूसरे नहीं रहे, ऊपर पूरे सेंटर की बात की ना, तो नंबर 1 प्राइज नहीं मिलेगी। माना पूरे सेंटर वाले तो हैं लेकिन नंबर 1 नहीं है, लेकिन लगे हैं, कोई सो नहीं रहा, कोई बैठा नहीं है, लेकिन नंबर 1 नहीं आ पा रहे।
तो बाबा को बोले नहीं, कैंसर, सब नंबर 1 चाहिए। नहीं, वायुमंडल किसके आधार से बनता है? जो निमित्त आत्माएं होती हैं उनका आधार होता है वायुमंडल का। अगर कोई परवश भी हो तो उसकी बैटरी अपने वाइब्रेशन से उसकी बैटरी चार्ज कर दे। ये कायदा है। तो फिर प्राइज नहीं मिलेगी। अभी जिस जोन में भी जो नंबर 1 सेवा केंद्र होगा उसको बहुत बढ़िया प्राइज देंगे। तो सेंटर की जो रिजल्ट दिखानी है, तो सेंटर्स को रिजल्ट दिखानी है। सेंटर में आने वाले स्टूडेंट भी आ जाते हैं। एक सेंटर साथी और दूसरे आने वाले स्टूडेंट दोनों ही नंबर 1 हो तो कितने टाइम में इनाम लेंगे? जितना कहेंगे उतना देंगे। तो टाइम चाहिए तो जितना कहेंगे, आपको तो पहले ही दिया हुआ है, प्लानिंग करके भी बैठे हो। अगर 2 साल कहेंगे तो साल भी देंगे। बोलो 2 साल चाहिए? पूछा, कुछ ज्यादा ही कमजोर होंगे। हाँ हाँ, ये तो हाँ है। अच्छा, क्या हो जाएगा 1 साल में? है जी, ऊपर बताया ना। कैसा स्वयं का वायुमंडल, कैसी स्वयं स्थिति। बोलो 2 साल चाहिए, 1 साल चाहिए, कितना चाहिए? कोई ने कहा 6 मास। मना इतना ही दे दो, काफी है जन्माष्टमी तक। अच्छा चलो 6 मास ही सही है। क्या करो? अरे बात भी निकली थी ना, संगठित रूप में कैसा वायुमंडल? विघ्न विनाशक। ना स्वयं के पास कोई विघ्न हो, ना हमारे संगठन के में किसी के पास विघ्न हो। जैसे वो मंदिर का भी मिसाल दिया ना, रोज मंदिर जाते कभी मिस नहीं करते। अब थोड़ा सा बुखार आ गया तो चलो आज सेंटर बहन जी को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, छुट्टी मिल गई, बढ़िया आराम करने की छुट्टी। अरे ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि जो हिसाब किताब आया वहां जाएंगे, वहां का वायुमंडल मिलेगा, जल्दी चुकतू होगा। होता उल्टा है, ब्राह्मण उल्टा करते हैं यार। इससे तो भक्ति मार्ग वाले अच्छे कि जाना है तो जाना, चाहे बुखार है तो भी मिस नहीं करना। यहाँ फटाक से एप्लीकेशन भेज देते हैं, चलो आज तो आराम कर लो कम से कम। तो क्योंकि दूसरी सीजन 6 मास के बाद ही होनी है, सीजन दूसरी होगी नहीं होगी, तो पहली बारी में बाप दादा रिजल्ट वालों को विशेष बहुत अच्छा रहने का प्रबंध देंगे। कुंज भवन अच्छा है ना? क्या अच्छे से रहने का प्रबंध देंगे। एक कमरे में 2-2 सोना। अब वहां तो मेला था ढेर के ढेर। मधुवन वाले तो ओटे सो अर्जुन ही हैं। मधुवन का वाइब्रेशन सब तरफ फैलता है, तो मधुवन वाले तो सदा ही जी हाजिर हैं, हाँ जी करने वाले हैं ना, या थोड़ा थोड़ा बीच में ना जी भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छी प्राइस देंगे, बिल्कुल बेहद के वैरागी आत्मा अनुभव हो, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। दूसरे सर्टिफिकेट दें कि हाँ ये नंबर 1 है। 3 सर्टिफिकेट है ना, एक मनपसंद, दूसरा बाप पसंद, तीसरा लोक पसंद। तो तीनों सर्टिफिकेट जो लेंगे उनको एक्स्ट्रा रहने का फ्री प्रबंध देंगे। ब्रह्मा भोजन भी एक्स्ट्रा कराएंगे। सबसे पहले तो विजयी अकाउंट होंगे, अकाउंट्स होंगे, हाँ सॉरी अनाउंस होंगे सबसे पहले तो विजय अनाउंस होंगे, तो कितना बढ़िया होगा। कौन सी सीजन आ रही है? और यहाँ तो बोला कि बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे, यहाँ अनाउंस करने भी बैठ गए। क्या बोला था? बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे, और यहाँ क्या बोल रहे हैं अभी विजय को? हाँ ये भी बोला हुआ है, आगे चल के सभा में भी बताएंगे ये हैं विजयी रत्न, ये भी बोला है। वो तो तब बोला था कि अभी लिख के देंगे, इनके क्वेश्चन उठ जाएंगे, ये क्यों मैं क्यों नहीं। अरे अब तो ड्रामा इतने आगे बढ़ जाओ, अब तो तुम मेल ही नहीं कर सकते, तो उस वक्त अनाउंस भी करेंगे, ये भी बोला है आगे चल के सभा में बाप दादा नंबर भी अनाउंस करेगा। इसलिए बोला विजयी अनाउंस होंगे, तो कितना बढ़िया होगा।
विजयी रत्नों की माला बन जाएगी, सभी नंबर ले सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स, प्रवृत्ति वालों को भी टीचर सर्टिफिकेट देंगी तो नंबर मिलेंगे। या ये सोचते हो कि मेरी टीचर तो नहीं देंगी? कोई कोई टीचर ही इतनी खरांट होती हैं। अगर कोई ऐसी बात हो तो दादियों से वेरीफाई कराना। सभी जोन ने क्या सोचा है? सभी नंबर 1 बनेंगे। अच्छा, इंदौर नंबर 1 बनेगा। पूछ ले, पहले पकड़ा तो किसको? निखट्टू। भोपाल भी नंबर 1, 100%। और इंदौर 100%। देखो इंदौर का आप कई साल से सफाई अभियान में नंबर 1 ही ले रहा है, फिर भी नहीं सुधरते। सोचो आप। इंदौर 100% से भी 10-20% ज्यादा। इसको इतना उमंगों क्यों बढ़ा रहे हैं? जो बच्चे होते हैं ना, उनका बाबा क्या करते हैं? उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, है ना? तो उमंग उत्साह से फिर कितना तेजी से पुरुषार्थ करते हैं। 10-20 नंबर ज्यादा। और पंजाब 1000%। लो आजा, इंदौर कहाँ है? और पंजाब 1000%। अब लगो लाइन में। पंजाब को तो 4 लाख की माला लानी थी, है? इन्होंने पंगा ले लिया था पंजाब वालों ने कि आधी माला तो हम ही लाएंगे, तो वो भी नोट करके रख लिया। पंजाब को तो पंजाब को तो 4 लाख की माला लानी थी। पक्का है ना? भूल तो नहीं गए? देखेंगे 4 लाख में से अगले सीजन तक 1 लाख तो लाओ। पंजाब वाले क्या करेंगे? अभी पंजाब के निमित्त दादी चंद्रमणि ज्ञान सरोवर में बीज पड़ गया है, डबल जिम्मेवारी हो गई है। तो पंजाब की टीचर्स करेंगी ना? हाँ जी तो बोलो, करेंगी? अच्छा, दिल्ली कितना नंबर लेगी? सभी नंबर 1 लेंगे। दिल्ली वालों को कहना चाहिए A1। दिल्ली को तो निमित्त बनना चाहिए ना। अगली बार सभी जोन को ड्यूटी दी थी, याद है क्या करना है? छोटे माइक नहीं लाना, बड़े बड़े माइक संगठन रूप में लाना। इंदौर को सेठों का झुंड लाना, भोपाल को संगठित रूप में लाना है। पंजाब ऐसा संगठन लाए जो विश्व में नाम वाला हो जाए। किससे नाम होगा? जो बड़े से बड़े आतंकवादी हैं वो अंतर्मुखी हो जाए। कितने हैं बड़े से बड़े आतंकवादी? है नई दुनिया में बैठे हैं। 8-9 नहीं, हद कर दी। 2 को जब आतंकवादी बोल दिया, बाप कभी 2 को आतंकवादी बोल सकता है? कितने हैं बड़े से बड़े आतंकवादी? 7 हैं, ज्यादा से ज्यादा। चलो नास्तिक वाले को ले लो, हाँ तो वो ऐसे 1-2 को जोड़ जोड़ के इतना कर लो ज्यादा से ज्यादा, तो वो अंतर्मुखी हो जाएं। तो गवर्नमेंट ब्रह्मा कुमारी को इनाम देगी। नामी ग्रामी आतंकवादी जो प्रसिद्ध हो, जिसके लिए इनाम मुकर्रर हो, कि इनको तो कोई सुधार ही नहीं सकता, इनमें तो ऐसी सोल आती हैं कि इनके तो करीब जाके दिखाए। ये भी चैलेंज है आप लोगों को भी, अगर आप हिम्मत रखें। आप उनको कन्वर्ट करके दिखाएं, अपना अनुभव सुना के दिखाएं, फिर देखो उनका जलवा। अगर आपको हो ट्रायल करना हो तो आप आए। आपको चांस देंगे कि कहीं हो सकता है अपनी शुभ भावना से कोई परिवर्तन हो जाए। नहीं हम तो ऐसा ऐसा देख रहे हैं, हमने तो ऐसे ऐसे साक्षात्कार किए हैं। तो आप चाहें तो इनाम लेना चाहें तो आप वेलकम है, आइए। तो उसके लिए इनाम मुकर्रर हो। कमाल तो ऐसे करो ना, मिनिस्टर तो आते ही रहते हैं, पंजाब वाले तो कर सकते हैं। पूछा कि आतंकियों से डरते हैं, देखेंगे कौन सा सेंटर किसको लाता है। कोई नई बात करके दिखाओ। देखो एक डाकू आया तो कितनी सर्विस हो गई। ये किसने की इतनी सुंदर मेहनत? है नी? हाँ, कौन से जोन ने की? भोपाल जोन ने की। हाँ।
लेकिन उन्हों को डाकू से ब्राह्मण बनाकर लाओ। ऐसे नहीं लाना। किनको? आतंकवादियों को। यहां आए और बाहर जाकर ऐसी कोई हिंसा का काम करें तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी खराब। इसलिए परिवर्तन करके लाओ। अच्छा, इस टर्न क्या करेंगे? नंबर 1 लेंगे। नेपाल बोलो। नंबर 1 लेंगे पक्का? सारा ईस्टर्न लेगा या नेपाल लेगा? बिहार वाले क्या करेंगे? नंबर लेंगे। बाप दादा ने अलग अलग स्टेट के भाई बहनों से हाथ उठवाया, तो सभी कौन सा नंबर लेंगे? फर्स्ट या सेकंड? अच्छा, महाराष्ट्र क्या करेंगे? 1,00,000% इनाम लेंगे या 100%? जितना करो उतना ही वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाते हो। अच्छा, गुजरात सबके आगे जाएगा ना? कर्नाटक कमाल करके दिखाएगा, धमाल नहीं करना। जब संख्या ज्यादा हो जाती है ना तो थोड़ी थोड़ी धमाल भी शुरू होती है, तो सदा कमाल करके दिखाना। आंध्रा विश्व का सेकंड में अंधकार दूर कर देगा। पहले अपना करेंगे तभी विश्व का होगा। अच्छा है, आंध्रा वाले भी उमंग उत्साह में है, तो सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहना। और तमिल क्या करेगा? तमिल तमोगुणों को खत्म कर दो, सब सतो प्रधान हो जाएं। केरला और तमिल है छोटा लेकिन कमाल करके दिखाने वाले हैं, कमाल करके करने वाले हैं। राजस्थान वाले क्या कमाल करेंगे? रिजल्ट में भी सबसे राजा बन जाना। समझा? रिजल्ट में भी सबसे राजा बन जाना। समझा? राजा बनना अर्थात नंबर आगे लेना। राजस्थान है ही राज्य का स्थान, तो रिजल्ट में भी राजा का इनाम लेना। यूपी वाले क्या कमाल करेंगे? सभी भक्ति मार्ग के तीर्थों को आबू तीर्थ में समा लेंगे। कमाल करेंगे ना? कोई भी तीर्थ करने जाए तो कहाँ जाए? आबू तीर्थ में आए, महान तीर्थ में आए, तो सब तीर्थ महान तीर्थ में समा जाएं। आगरा है छोटा लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं छोटा सो सुभान अल्लाह। तो आगरा वाले ऐसे कमाल करके दिखाओ। छोटा लेकिन है छोटा लेकिन कमाल बड़ी करके दिखाओ। डबल विदेशी। डबल विदेशी क्या करेंगे? इंडिया से भी डबल काम करेंगे, डबल कमाल दिखाएंगे। कौन सी? जो सभी आकर्षित हो भारत में बाप से मिलने के लिए आए। भारत में बाप से मिलने के लिए मिलने के लिए ऐसी जिज्ञासा उन्होंने उत्पन्न करो जो सभी भारत में आकर्षित होकर आए। पहले माइक लाएंगे ना, विदेश के माइक भी बुलंद आवाज करने वाले, इसलिए विदेश के माइक अनेकों को बुलंद आवाज से जगाते रहेंगे। विदेश में ही ब्रह्मा कुमारियों को पीस प्राइज मिली ना, तो ये सेवा का सबूत दिखाया और विदेश ने बाप की विशेष आशा पूर्ण की। जो मुख्य स्थान पर लंदन में कल 27 तारीख को वहां के मुख्य स्थान पर म्यूजियम का उद्घाटन है। अनेक आत्माओं को संदेश मिलना है। आज के दिन सभी ब्राह्मण विशेष सेवा के निमित्त बन रहे हैं। भारत में ऐसे मेन स्थान पर अभी तक नहीं किया है। ये तो गली गली में म्यूजियम खोल दिया है, लेकिन मेन स्थान पर म्यूजियम हो, इसमें नंबर 1 फॉरेन गया। तो नंबर 1 वालों को मुबारक भी नंबर 1। अच्छा, चारों ओर के सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से बेफिक्र बादशाह हैं, इसलिए कार्य सहज होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं उनको सर्व का सहयोग स्वतः ही मिलता है। सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है, और दिल से जो समर्पित हैं तो सहयोग भी दिल से सामने आता है। जहां दिल का स्नेह है तो सहयोग मिलता है, स्नेह नहीं तो सहयोग नहीं। तो सबका सहयोग दिल से है ना।
हर एक क्या समझता है, हमारा काम है या दादियों का, हमारा मधुबन है या मधुबन वालों का मधुबन है। तो बाप भी कहते हैं पहले आप, अच्छा सभी ठीक हैं, ऐसे नहीं समझना सिर्फ दादियां आगे जाती हैं, दादियों में आप सब समाये हुए हैं। दूर लगता है या समीप लगता है, समीप है ना, चाहे पीछे वाले भी हैं ना, लास्ट कुर्सी पर बैठे हैं वो भी समीप है। सभी सदा कहाँ रहते हैं, दिल में रहते हैं। फिर या कि फॉरेन में रहते हैं, पंजाब में रहते, बॉम्बे में रहते, नैरोबी में रहते, कहाँ रहते, सभी दिल में है। तो दिल कहाँ है, दूर है, नजदीक है। तो सभी दिल में है, इसलिए दूर नहीं। अगर दूर होते हो तो बाप को फिर ढूंढ कर लाना पड़ता है। अगर बच्चे घर के दरवाजे से बाहर चले जाएं तो क्या करेंगे, उनको लेने जाएंगे ना, कि छोड़ देंगे। तो बाप भी देखते हैं कि ये दिल के दरवाजे से बाहर चले गए हैं, और कामों में बिजी हो जाते हो ना, तो थोड़ा दरवाजे से बाहर निकल जाते हो, फिर बाप को बुलाना पड़ता है या पकड़ कर लाना पड़ता है। अच्छा सभी खुश है ना, कोई कंप्लेंट नहीं कि वहां जाकर कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा ये हुआ। आप स्वयं भी सोचो, बड़े संगठन में थोड़ा बहुत तो होता ही है, फिर भी कुंभ के मेले से तो 1000 गुना अच्छा है। बढ़िया ब्रह्मा भोजन तो मिलता है ना, भोजन में तो कोई मुश्किलात नहीं हुई, बनाते ही नहीं तो मुश्किलात क्या होगी। नाश्ता नहीं मिला तो किसको भूख तो नहीं लगी, पूछा। हाँ? अच्छा, ओम शांति।